लेक्चर 1 चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक करंट। कंडक्टर में जो चार्जेस है उसके मूवमेंट की वजह से करंट बनता है। अभी सपोज कि हमारे पास कोई एक कंडक्टर है कि जिसमें टी जितने टाइम में क्यू प्लस जितना चार्ज फ्लो कर रहा हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे कि ये जो हमारा ये वाला जो डायरेक्शन है इसमें यहाँ हमारा क्यू प्लस जितना चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा हो, एंड हमारा जो है t जितने टाइम में q माइनस जितना चार्ज जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो। तो यहाँ पे क्या थी, सपोज इस डायरेक्शन में हमारा क्या है, q माइनस जितना चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है, तो यहाँ फॉरवर्ड डायरेक्शन में q प्लस जितना चार्ज फ्लो कर रहा है, यहाँ पर बैकवर्ड डायरेक्शन में q माइनस जितना चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है। तो अगर हमें इसके लिए अगर t टाइम में नेट चार्ज फाइंड करना हो तो वो नेट चार्ज हमें कैसे मिलेगा, तो q इक्वल्स टू q प्लस माइनस q माइनस होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन जो है वो कैसा है, अपोजिट है। इसीलिए जो नेट चार्ज मिलेगा हमें वो क्या होगा, q प्लस माइनस q माइनस। तो ये जो नेट चार्ज होगा वो किस डायरेक्शन में हमें मिलेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अभी अगर हम स्टेडी करंट के लिए देखें, हमारे पास सपोज की चार्ज जो है वो q हो एंड t जितने टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो हमारा करंट होगा वो क्या होगा, I इक्वल्स टू q अपॉन t। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि सपोज कि हमारे पास कोई भी यूनिट टाइम है एंड उस यूनिट टाइम में नेट चार्ज Q जितना अगर फ्लो हो रहा हो तो उस टाइम पे जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होगा वो क्या, I होगा। अभी सपोज कि हमारे पास जो चार्जेस है वो चार्जेस का जो फ्लो है वो टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा हो, तो ऐसे टाइम पे अगर इलेक्ट्रिक करंट देखना है तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, तो हमारे पास t एंड t प्लस डेल्टा t जितना टाइम इंटरवल हो एंड यहाँ पर जो नेट चार्ज फ्लो हो रहा है वो सपोज कि हमारा किसके जितना हो, डेल्टा Q के जितना हो, तो हमें एवरेज करंट मिलेगा। तो वो एवरेज करंट कितना होगा हमारा, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T के जितना होगा। बट यहाँ पर ही अगर हम डेल्टा T जो है उसको लिमिट 0 ले ले तो उस टाइम पे हमें क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस करंट मिलेगा। तो उसके लिए जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू dq अपॉन dt। तो यहाँ पर एवरेज करंट एंड इंस्टेंटेनियस करंट में हम देखें तो एवरेज करंट यानी क्या कि ओवरऑल जो हमारा टाइम पीरियड है उसमें जो करंट फ्लो हुआ वो अगर हम देखते हैं तो हमारा क्या होता है, एवरेज करंट होता है। जबकि इंस्टेंटेनियस करंट में क्या हो, अगर हम कोई भी पर्टिकुलर इंस्टेंट के हिसाब से करंट देखते हैं तो वो हमारा क्या होगा, इंस्टेंटेनियस करंट होगा। अभी करंट की डायरेक्शन के लिए अगर हम देखें तो नॉर्मली करंट की डायरेक्शन के लिए जो पॉजिटिव चार्जेस की मूवमेंट का डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन लिया जाता है। बट कंडक्टर जो है उसमें पॉजिटिव चार्जेस जो है उसकी वजह से करंट नहीं बनता, लाइक जो पॉजिटिव है वो फ्लो नहीं होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से कंडक्टर जो है उसमें करंट बनता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हम करंट लेते हैं। यानी कि यहाँ अगर हमारा चार्ज जो है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है एंड ये जो इलेक्ट्रॉन अगर ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसका अपोजिट डायरेक्शन क्या ये होगा, तो ये हमारा करंट का डायरेक्शन होगा। तो करंट का जो डायरेक्शन हम लेते हैं वो कौन सा है, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की डायरेक्शन जो है उसकी अपोजिट डायरेक्शन हमारी करंट की डायरेक्शन है। एंड हमारा जो है फॉर्मूला हमारा क्या आया है, I इक्वल्स टू Q अपॉन T। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसका यूनिट बनाए तो Q यानी कि चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम, एंड T जो है वो टाइम, तो इसका यूनिट क्या है, सेकंड। तो इसीलिए इसका जो यूनिट हमें मिलेगा वो क्या होगा, कूलम पर सेकंड। बट इसके अलावा इसका एक और यूनिट है हमारे पास जो कि है एम्पियर। अभी तो इसके लिए हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि सपोज हमारे पास 1 सेकेंड में 1 कूलम जितना चार्ज फ्लो हो रहा हो तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो करंट है वो 1 एम्पियर के जितना होगा। तो यहाँ पे जो हमने देखा उसमें सिर्फ क्या है कि अगर हमारा जो कोई भी यूनिट टाइम है उस टाइम के में जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होगा। एंड इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमारे एवरेज करंट एंड इंस्टेंटेनियस करंट के हो सकता है। एवरेज करंट में जो कोई भी हमारा टाइम पीरियड है उसमें जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है वो एवरेज करंट होगा। कोई भी पर्टिकुलर इंस्टेंट के हिसाब से अगर हम करंट देखते हैं तो वो इंस्टेंटेनियस करंट होगा एंड इसका जो यूनिट होगा वो कूलम पर सेकंड होगा। एंड इसके अलावा एक और यूनिट है जो कि एम्पियर होगा। एंड करंट का जो हम डायरेक्शन लेते हैं वो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट का डायरेक्शन है उसकी अपोजिट में लेते हैं।